क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक चक्र में फंसे हुए हैं, बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हैं? आज हम न्यायियों की पुस्तक पर ध्यान देंगे, विशेष रूप से अध्याय 3 से 5 तक, जहां हम देखते हैं कि इज़राइल बार बार पाप, पीड़ा, प्रार्थना और उद्धार के चक्र में फंसा हुआ है। यह खंड एक महत्वपूर्ण सत्य प्रकट करता है, परमेश्वर की विश्वास योग्यता बनी रहनी चाहिए, भले ही उसके लोग चूक जाएं। आज हमारा मुख्य संदेश यह है, परमेश्वर लगातार अपने लोगों को पुनर्जीवित करने के लिए कार्य करता है और वह अप्रत्याशित व्यक्तियों का उपयोग करके उद्धार लाता है। जब हम न्यायियों 3:7 को खोलते हैं, तो हमें एक गंभीर कथन दिखाई देता है। इस्राएलियों ने प्रभु की दृष्टि में बुरा किया। उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा को भुला दिया और बाल तथा अशेरा की उपासना करने लगे। इसने एक ऐसे चक्र की नींव रखी जिसे पूरी न्यायियों की पुस्तक में बार बार दोहराया जाएगा। यह चक्र 4 चरणों में प्रकट होता है। पहला, पाप। लोग परमेश्वर से मुंह मोड़ लेते हैं और मूर्तियों को पूजते हैं। दूसरा, पीड़ा। परमेश्वर विदेशी उत्पीड़न को एक परिणाम के रूप में होने देता है। तीसरा, विनती। लोग परमेश्वर को सहायता के लिए पुकारते हैं। और चौथा, उद्धार। परमेश्वर एक न्यायी को उठाता है जो उन्हें छुड़ाता है। हम इस पैटर्न को पहले 4 न्यायियों ओतनिएल, एहूद, शामगर और दबोरा के साथ दोहराते हुए देखते हैं। आइए प्रत्येक को संक्षेप में देखें। ओतनिएल, कालेब का भतीजा, पहला न्याय बनता है और इस्राएल को अराम के कूशान रिशाथैम से मुक्त करता है। यहां मुख्य आयत न्यायियों 3:10 में है। प्रभु की आत्मा जैसे ही उस पर आई, तब वह इस्राएल का न्यायी बना और युद्ध करने गया। एहूद एक बांगे हाथ का बिन्यामिनी जो अपनी अनोखी विशेषता का उपयोग करके मोआब के दमनकारी राजा एग्लोन की हत्या करता है। उसकी चतुर रणनीति याद दिलाती है कि परमेश्वर हमारी विशिष्ट विशेषताओं का उपयोग अपने उद्देश्यों के लिए कर सकता है। शमगर, सिर्फ एक ही आयत में हम इस न्याय के बारे में जानते हैं जिसने एक बैल हाँकने की छड़ी से 600 पलिश्तियों को मार गिराया। यह दर्शाता है कि परमेश्वर असामान्य साधनों और संक्षिप्त क्षणों का उपयोग करके महत्वपूर्ण विजय दिला सकता है। देबोरा और बराक, एक महिला न्याय और भविष्यद्वक्ता जो सैन्य नेता बराक के साथ मिलकर सिसेरा और कनानियों को पराजित करती हैं। उनकी कहानी अध्याय 5 में देबोरा के प्रभावी गीत से समाप्त होती है। यह खंड हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। पहला, परमेश्वर को भूलने का खतरा। हर चक्र इजरायलियों के परमेश्वर को भूलने और मूर्तियों की ओर मुड़ने से शुरू होता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता और उसके महान कार्यों को न भूलें। दूसरा, परमेश्वर का निरंतर अनुग्रह। इजरायलियों की बार बार की असफलताओं के बावजूद परमेश्वर उनकी पुकार सुनता है और उन्हें उद्धार प्रदान करता है। उसका अटूट प्रेम, उसकी वाचा के प्रति प्रतिबद्धता हमें उसकी ओर पुकारने के लिए प्रेरित करती है। तीसरा, परमेश्वर अनपेक्षित लोगों का उपयोग करता है। दाएं हाथ के संसार में एक बाएं हाथ का व्यक्ति, एक पितृसत्तात्मक समाज में एक महिला, एक किसान जिसके पास बैलों को हाँकने की छड़ी है। परमेश्वर असंभव लगने वाले व्यक्तियों को चुनता है ताकि वह अपनी शक्ति प्रकट कर सके। और चौथा, आज्ञाकारिता और विश्वास का महत्व। प्रत्येक न्यायाधीश परमेश्वर के बुलावे में साहस और आज्ञाकारिता दिखाता है। भले ही जब परिस्थितियां भी असंभव लगें, परमेश्वर की विश्वास योग्यता को याद रखने और दर्ज करने की शक्ति। अध्याय 5 में देबोरा का गीत परमेश्वर के महान कार्यों का काव्य अभिलेख है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए इस स्मृति को संरक्षित करता है। पुनरुत्थान के ये समय और ऋतुएं असामान्य नहीं हैं। हम यही पैटर्न कई महान ऐतिहासिक ईसाई पुनरुत्थानों में उभरते हुए देखते हैं। अंधकार के दिनों में साहसी पुरुष और महिलाएं उभरते हैं और परमेश्वर के नवीकरण के उपकरण बनते हैं। परमेश्वर ने 1700 के दशक में अमेरिका और ब्रिटेन में पहले महान जागरण के दौरान जॉर्ज व्हाइटफील्ड और जॉन वेस्ली को उठाया। उन्होंने अमेरिकी इतिहास के एक अंधकारमय क्षण में एक वकील चार्ल्स फिन्नी को रूपांतरित किया। परमेश्वर ने अमेरिका में दूसरे महान जागरण को प्रज्वलित करने हेतु उनका उपयोग किया।
उन्होंने 4 युवा आयरिश पुरुषों का इस्तेमाल कर गांव में प्रार्थना सभा शुरू की, जिससे 1900 के दशक की शुरुआत में जागरण हुआ। उन्होंने जॉन गोफोर्थ को उत्तर चीन में पुनरुत्थान शुरू करने के लिए उपयोग किया। रीज हॉवेल को 1900 के दशक में दक्षिण अफ्रीका में जागरण देखने के लिए परमेश्वर द्वारा शक्तिशाली रूप से उपयोग किया गया। जब भी, जहां भी और जो भी पुरुष या महिला थी जिसका हृदय परमेश्वर को पुकारता था, उन्होंने उसके लोगों को उसकी वाणी के साथ स्वयं को संरेखित करने और परमेश्वर के लोगों के बीच जागरण के उपकरण बनने के लिए नेतृत्व किया। जैसे हमारे संदर्भ में न्यायाधीश थे, वैसे ही ये भी सबसे स्पष्ट नेता या सबसे विस्तृत योजनाएं नहीं थीं जिन्होंने जागरण लाया। ये एक व्यक्ति की विनम्र वापसी थी जो परमेश्वर के पास आई और जिसने दरवाजा खोला। परमेश्वर की उपस्थिति ने बाट के द्वार खोल दिए। तो आज हमारे लिए इसका क्या अर्थ है? हम इन सत्यों को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? आत्मिक भूलने की बीमारी के प्रति सतर्क रहें। अपने जीवन और शास्त्र में परमेश्वर की विश्वास योग्यता को नियमित रूप से याद करें और दोहराएं। यह कभी न सोचें कि आप परमेश्वर की कृपा से बहुत दूर चले गए हैं। जैसे इजरायली परमेश्वर को उद्धार के लिए पुकार सकते थे, वैसे ही आप भी कर सकते हैं। परमेश्वर आपको कैसे उपयोग कर सकता है, इसके लिए तैयार रहें। चाहे आपकी अपनी सीमाएं कुछ भी हों, एहूद के बाएं हाथ, शामगर की बैल हाँकने की छड़ी और पुरुष प्रधान समाज में देबोरा के नेतृत्व को याद करें। आज्ञाकारिता और विश्वास को विकसित करें। जब परमेश्वर बुलाए तो उत्तर देने के लिए तैयार रहें, भले ही कार्य कठिन लगे। परमेश्वर की विश्वास योग्यता की कहानियां लिखें और साझा करें। जैसे देबोरा का गीत, वैसे ही अपनी स्मरणीयता के गीत बनाएं। अंत में मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। कहां आपको पाप या उदासीनता के चक्र को तोड़ने की आवश्यकता है? परमेश्वर आपको दूसरों के उद्धार के लिए एक अप्रत्याशित साधन बनने के लिए कैसे बुला सकता है? याद रखें, जिसने इज़राइल के लिए न्यायी उठाए, वही परमेश्वर आज आप और मेरे माध्यम से कार्य कर रहा है। वह विश्वास योग्य है। जब हम डगमगाते हैं तो वह किसी को भी, आपको भी अपने मकसद को पूरा करने के लिए उपयोग कर सकता है। क्या आप इज़राइल के न्यायियों की तरह परमेश्वर के बुलावे का साहस और आज्ञाकारिता के साथ उत्तर देंगे? यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के साथ अप्रत्याशित विजय आपकी प्रतीक्षा कर रही है।